प्राचीन काल में एक परम तपस्वी हुए जिनका नाम महर्षि दधीचि था। उनके पिता एक महान ऋषि अथर्वाजी थे और माता का नाम शांति था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिव की भक्ति में व्यतीत किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि दधीचि कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या का तेज इतना बढ़ गया था कि तीनों लोक आलोकित हो गए और इंद्रदेव का सिंहासन हिलने लगा। उन्हें लगा कि महर्षि कठोर तपस्या के बल पर उनका इंद्रपद छीनना चाहते हैं। इसलिए इंद्र ने महर्षि की तपस्या को भंग करने के लिए बेहद खूबसूरत अलंबुशा अप्सरा के साथ कामदेव को भेजा। अलंबुशा और कामदेव ने काफी प्रयास किया, लेकिन वे महर्षि की तपस्या को भंग न कर सके और वापस लौट गए। कामदेव और अप्सरा के विफल होने के बाद इंद्रदेव ने महर्षि की हत्या का फैसला किया। वो देवसेना लेकर महर्षि दधीचि के आश्रम पहुंचे और तपस्या में लीन महर्षि पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी अस्त्र शस्त्र महर्षि की तपस्या के अभेद्य दुर्ग को भेद न सके। इंद्र के अस्त्र शस्त्र भी महर्षि के सामने कम पड़ गए। आखिरकार हार मानकर देवराज इंद्र सेना सहित स्वर्ग लौट आए। उसी समय की बात है, देवराज इंद्र एक बार अपनी सभा में बैठे थे। उन्हें अभिमान हो आया कि हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं। फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पति जी से इतना क्यों डरते हैं? उनके आने पर खड़े क्यों हो जाते हैं? वे तो हमारी जीविका से पलते हैं। ऐसा सोचकर वे सिंहासन पर डटकर बैठ गए। भगवान बृहस्पति के आने पर न तो वे स्वयं उठे और न ही सभासदों को उठने दिया। देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र का यह कृत्य देखकर लौट गए और कहीं एकांत में जाकर छिप गए। थोड़ी देर के पश्चात देवराज इंद्र का मद उतर गया। उन्हें अपनी गलती महसूस हुई। वे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप करने लगे। दौड़ दौड़े गुरु के यहाँ आए, किंतु गुरु जी तो पहले ही चले गए थे। निराश होकर इंद्र लौट आए। गुरु के बिना यज्ञ कौन कराएगा? यज्ञ के बिना देवता शक्तिहीन होंगे। असुरों को यह बात मालूम हो गई। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सम्मति से देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवराज इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। पराजित देवताओं को लेकर इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और अपना सब वृतांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र की बात को सुना और कहा, वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाओ। देवताओं ने ऐसा ही किया। विश्वरूप बड़े विद्वान, वेदज्ञ और सदाचारी थे, किंतु इनकी माता असुर कुल की थीं, इसलिए ये देवताओं से छिपाकर असुरों को भी कभी कभी यज्ञ में भाग दे देते थे। इससे असुरों के बल की वृद्धि होने लगी। देवराज इंद्र को जब इस बात का पता चला तो उन्हें दूसरा कोई उपाय न सूझा। एक दिन विश्वरूप एकांत में बैठे वेदाध्ययन कर रहे थे कि इंद्र ने पीछे से जाकर उनका सिर काट लिया। इस पर उन्हें ब्रह्महत्या लगी। देवराज इंद्र ने जिस किसी प्रकार गुरु बृहस्पति जी को प्रसन्न कर लिया और उन्होंने यज्ञ आदि करा के ब्रह्महत्या को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया और देवराज इंद्र का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। इधर त्वष्टा ऋषि ने जब सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से उस समय इंद्र को मारने की इच्छा से एक बड़े भारी बलशाली दैत्य वृत्रासुर को उत्पन्न किया। वृत्रासुर के पराक्रम से संपूर्ण त्रैलोक्य भयभीत था। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज इंद्र भी डर गए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। सब हाल सुनाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से वृत्रासुर के कोप से बचने का कोई उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, तुम किसी प्रकार वृत्रासुर से बच नहीं सकते। वह बड़ा बली, तपस्वी और भगवत भक्त है। उसे मारने का एक ही उपाय है कि नैमिषारण्य में एक महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे हैं। उग्र तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र से भी अधिक मजबूत हो गई हैं।
यदि परोपकार को इच्छा से वे अपनी हड्डियों दे दें और उनसे तुम अपना वज्र बनाओ तो वृत्रासुर मर सकता है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ नैमिषारण्य में पहुंचे और उग्र तपस्या में लगे हुए भगवान दधीचि को उन्होंने भांति भांति स्तुति की। तब ऋषि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, त्रैलोक्य की मंगल कामना के निमित्त आप अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए। महर्षि दधीच ने कहा, देवराज समस्त देहधारियों को अपना शरीर प्यारा होता है। स्वेच्छा से इस शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बड़ा कठिन होता है, किंतु त्रैलोक्य को मंगल कामना के निमित्त मैं इस काम को भी करूंगा, परंतु मेरी इच्छा तीर्थ करने की थी। देवराज इंद्र ने कहा, ब्राह्मण, समस्त तीर्थों को मैं यहीं बुलाए देता हूँ। यह कहकर देवराज इंद्र ने समस्त तीर्थों को नैमिषारण्य में बुलाया। सभी ने ऋषि की स्तुति की। ऋषि ने सब में स्नान आचमन आदि किया और वे समाधि में बैठ गए। जंगली गौ ने उनके शरीर को अपनी कांटेदार जीभ से चाटना आरंभ किया। चाटते चाटते चमड़ी उड़ गई। तब इंद्र ने उनकी तपहपूत रीढ़ की हड्डी निकाल ली। उससे एक महान शक्तिशाली तेजोमय दिव्य वज्र बनाया गया और उसी वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर त्रिलोकी के संकट को दूर किया। महर्षि के देह त्याग के बाद उनकी पत्नी गभस्तिनी सती हो गईं। हालांकि गभस्तिनी के सती होने से पहले देवों ने उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को पीपल को सौंप दिया था। इसी कारण महर्षि के पुत्र पिप्पलाद नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार एक महान परोपकारी महर्षि दधीचि के त्याग से देवराज इंद्र बच गए और तीनों लोग सुखी हो गए। दोस्तों, यदि आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।